नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी तक में मुझे जितना भी फोन आया है, जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया हूँ, ऑल इंडिया से मुझे फोन आ रहा है कि राजू भैया, मैं अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। हमारे पास ये मकान है, हमने ये खरीदा वो खरीदा। लेकिन अब आपका वीडियो देखने के बाद समझ में आता है कि हमने फाइनेंशियली बहुत बवंडर किया है। तो उन सभी फोन में से एक फोन अगर मुझे सेलेक्ट करने बोला जाए तो एक फोन आया नोएडा से, और उन्होंने कहा कि राजू भैया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक चीज है, वो 2 करोड़ का एक मकान है नोएडा में। और ऐसा स्थिति बन रहा है कि 3 महीने के बाद हमारा नौकरी जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या मैं ये मकान बेच दूं? और आप जैसे बताते हैं, तो मैंने सर को कहा कि सर, आप अपना घर बेच देंगे, ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है। फिर भी मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि मैं आपके जगह पे होता तो क्या करता। हालांकि मैं अभी भी रेंट पे हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि 4 फ्लैट 5 फ्लैट में खरीद सकता हूँ, अभी खरीद सकता हूँ। पर मैं इस तरह का सिचुएशन समाज में देखा हूँ कि बुरे वक्त में खाने पीने के लायक भी पैसे नहीं बचते हैं। तो क्या बुरा हाल होता है, अपने परिवार से, फैमिली से, रिलेटिव से कितना कुछ सहना पड़ता है, वो दौर हमने अपने समाज में देखा है। इसलिए मैं डर के आज भी रेंट पे रहता हूँ। ये जो सेंटेंस है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये कभी पहले ठीक तो हुआ करता था, पर आज 2022 में अगर देखा जाए तो रोटी कपड़ा और मकान का जो ये कहावत है, ये आज थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, रोटी का अल्टरनेट आपके पास नहीं है, कपड़े का अल्टरनेट आपके पास नहीं है, जबकि मकान का अल्टरनेट आपके पास है। आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास कहाँ रहना चाहते हैं? कौन सा घर पसंद करना चाहते हैं? कौन सा घर आपको अच्छा लगता है? कौन सा सोसाइटी अच्छा लगता है? आप वहां रह सकते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 रुपया देके आप रह सकते हैं। आपके पास जरूरत नहीं है कि 2 करोड़ 4 करोड़ होना चाहिए। आप 15-20,000 रुपया दीजिए, अपने जगह पे रखिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसे सोसाइटी में रहता हूं, मेरे पूरे परिवार के 100 इधर को ले लीजिए, 100 इधर को ले लीजिए, वो इस जगह पे, ऐसे जगह पे नहीं रहते हैं। मैं अपने जिंदगी में 20 साल आगे जी रहा हूं। अगर टाइम मशीन हो तो हमारे पूरे परिवार, पूरे फैमिली रिलेटिव्स को पकड़ लीजिए और टाइम मशीन में 20 साल के बाद देखिए कि उनका 20 साल के बाद जिंदगी क्या होगा। वो जिंदगी मैं अभी जी रहा हूं। कैसे? 15,000, 18,000, 20,000 के रेंट पे मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मेरे फैमिली रिलेटिव्स, आसपास के लोग 20 साल के बाद जिएंगे। मुझे कोई दोस्त, फैमिली रिलेटिव्स का फोन आता है और पूछते हैं, राजू ये कहाँ रह रहे हो यार? तो मैं उनको कहता हूँ, मैं निर्मल छाया के स्वर्ग जैसे सोसाइटी में रहता हूँ। आपको स्वर्ग जैसे सोसाइटी में रहना है तो सिटी में सबसे अच्छा घर ढूंढिए, उसमें रेंट पे रह लीजिए। अरे भाई, ये जीवन का भरोसा नहीं है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे। अपना अपना के चक्कर में शहर से दूर रह रहे हैं, खराब मकान में रह रहे हैं। जो किसी ने बनाया है सबसे अच्छा मकान, मेहनत किया है, पैसा डाला है, आप उसमें घुस जाइए ना, सामान लेके और रहने लगिए। इसको बोलते हैं रेंट पे रहना। मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ। अब सर, आपके टॉपिक पे आते हैं। आप ये कहते हैं कि आपका नौकरी जा सकता है, 3 महीना के बाद जा सकता है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपया भी नहीं है। तो आपने ये डिसीजन बनाया है, मेरे 40-50 वीडियो को देखा है, ये डिसीजन बनाया है कि उस मकान को बेच देता हूं और 25-30,000 के रेंट पे रह लेता हूं। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूं सर, कि जो 2 करोड़ का मकान आप सेल करने जा रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि 1 करोड़ 90 लाख का वो बिक जाए। इसमें से 1 करोड़ 90 लाख में से 40 लाख रुपया आप कहते हैं कि आपके पास वो हुनर है कि आप एक बिजनेस करके अपने फैमिली मेंबर्स का जीवन यापन कर सकते हैं, अपने परिवार का आप पेट पाल सकते हैं। वो 40 लाख रुपया को मैं अलग कर देता हूं। अब कितना बच गया? 1.5 करोड़ रुपया। उस 1.5 करोड़ को आप StarSAP.in के कैलकुलेटर में, ये हमारा खुद का कैलकुलेटर है, पेंशन पे जाते हैं और यहाँ 1.5 करोड़ रुपया मेंशन करते हैं और 75,000 रुपया पर मंथ पेंशन लेना शुरू करते हैं। आने वाले 15 साल तक लेते हैं। मात्र 11% का रिटर्न डिलीवर करें फंड, तो टोटल पेंशन आप ले लेंगे 1 करोड़ 35 लाख रुपया। 75,000 रुपया पासबुक पे चेक करेंगे, हर 1 तारीख को क्रेडिट होता हुआ नजर आएगा। आप अपने वाइफ जी को दे दीजिए और घर चलाने दीजिए उनको 75,000 रुपया पर मंथ से। बाकी जो आप बिजनेस 40 लाख में कर रहे हैं, उसमें से क्या आएगा वो बाद में देखिएगा। ऐसा जब आप करते रहेंगे तो 1 करोड़ 35 लाख 15 साल में ले लेंगे। बाद में आप चेक करेंगे अपने म्यूचुअल फंड के वैल्यूएशन पे 4 करोड़ 31 लाख रुपया आपका हो जाएगा। मैं ये तब मानता हूँ जब आपने 1.5 करोड़ रुपया लगाया था और 1.5 करोड़ रुपया मार्केट में लगाया और 11% का पोर्टफोलियो डिलीवर करता गया। लेकिन मैं अब ये मानता हूँ कि ऐसा मार्केट में आपने डाला 1.5 करोड़ रुपया और मार्केट धड़ाम से गिर जाए 20%, तो 1.5 करोड़ का 20% होता है 30 लाख रुपया आपका स्वाहा हो गया। जैसे ही स्वाहा हो गया तो ये बच गया 1 करोड़ 20 लाख रुपया। 1 करोड़ 12 पे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6,
1,20,00,000 हो गया और 75,000 रुपया भी ले रहे हैं। मतलब पिछले कैलकुलेशन में देखा था 1.5 करोड़ रखा, मार्केट नॉर्मल चल रहा था, 15 साल तक चलता रहा, 11% का रिटर्न मिलता रहा। लेकिन आपका भाग्य इतना खराब है कि घर भी बेच दिया, नौकरी भी छूट गया, मार्केट में पैसा लगाया 20%, मार्केट भी गिर गया, 30 लाख रुपया स्वाहा हो गया। अब बचा 1,20,00,000। चलिए वहां से 75,000 ही लेंगे, क्योंकि बीबी जी को बोल दिया है कि 75,000 रुपया आपको 1 तारीख को मिलेगा। तो 75,000 रुपया निकालना शुरू किया, 15 साल तक निकालता गया, मात्र 11% का रिटर्न ही डिलीवर हो तो 1,35,00,000 रुपया जो आपने देखा था पासबुक में एंट्री हुआ था वो तो हो ही गया, लेकिन बाद में जो बैलेंस पहले 4-4.5 करोड़ था वो गिर गया। कितना हो गया? 2,76,00,000 रुपया आपके पास बचेगा। क्यों? क्योंकि वो जो गिरावट आया था, जैसे ही आपने पैसा डाला मार्केट धड़ाम से गिर गया, तो उस गिरावट की वजह से जो पोर्टफोलियो 4-4.5 करोड़ होना था वो गिर के 2,76 हो गया। अगर तो ऐसा हो गया तो क्या बुराई है, आपका जीवन यापन चल रहा है ना। आपका जब बिजनेस फिर से स्टेब्लिश हो जाए, मार्केट में पैसा फिर से ऐसा बन जाए, मान लो ये 2,76 के जगह 4.5 हो, तो फिर घर खरीद लीजिएगा 2-2.5 करोड़ का। कभी भी घर जाता नहीं है, इतना फ्लैट बना हुआ है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में कि आपके पास पैसा होगा तो घर कभी भी खरीद सकते हैं। अभी आप ऐसा कीजिए, जहां पे आप वो नया बिजनेस करने जा रहे हैं उसी के बगल में घर लेना है। 2 घंटा आप ट्रेवलिंग में अगर समय बर्बाद करते हैं, वो समय बचा के अपने बिजनेस में झोंक देंगे तो सोचिए कितना इनकम हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कैलकुलेट कीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए और आप अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा डिसीजन लीजिए। मैं आपके जगह पे होता तो मैं वही करता जो अभी आप सोच रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड का मैं एक रिकॉर्ड दिखाऊं कि 50 लाख रुपया बैलेंस फंड में रखा, जो पैसा फ्लैट बेच के मिलेगा उसको SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में रख देंगे। इस फंड का नाम बैलेंस कैटेगरी में आता है 65-35, मतलब 65 मार्केट में होगा, 35 डेट में होगा। तो एक रिकॉर्ड देखते हैं कि 50 लाख रुपया अगर बैलेंस फंड में इक्विटी हाइब्रिड में SBI में हो तो उस 50 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में 2,22,00,000 रुपया हुआ है। यहाँ परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे तो 16% का रिटर्न पिछले 10 साल में डिलीवर होके मिला है, जबकि हमने कैलकुलेशन के लिए कितना कैलकुलेट किया है? मात्र 11% कैलकुलेट किया है। तो आप हर तरह से कैलकुलेट करेंगे तो सेफ पाएंगे कि लंबे समय में म्यूचुअल फंड का विकल्प ज्यादा बेहतर है। अगर इस तरह का फाइनेंशियल मजबूरी जिंदगी में आ जाए तो म्यूचुअल फंड का विकल्प सबसे अच्छा है। बस यहाँ पे आपको टाइम 15 साल 20 साल बिताना पड़ेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, आपके जिंदगी में फाइनेंशियली कोई भूचाल आ गया है, उस भूचाल को सॉल्यूशन में बदलना है, चक्रव्यूह में घुस चुके हैं, निकलना ही नहीं जान रहे हैं, तो आप मुझे फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप मुझे अपना म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिए। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो अपने जिंदगी में फाइनेंशियली दिवालिया होने के कगार में है। वीडियो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।